भी कर्सिव में नहीं कर रहे, जैसे आए है। हम्म। अधीरा, आपने आपने भी राइटिंग नहीं भेजी? मैम मैं भूल गई। करा मैं करो रोज, अब तो छुट्टियां है ना, तो रोज करा करो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं बता रोज दूंगी ना। करती हूँ पर मैं आज भूल गई कोई भेजना। बात नहीं, कल भेज देना, ठीक है। अब जैसे छुट्टियां अगर मैं पढ़ा भी नहीं रही तब भी करके रखना अपना काम, ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। अब तभी तो प्रैक्टिस होगी ना अच्छी, जैसे अभी काव्या ने भेजी तो मैं बता तो पाऊंगी ना कैसे है। अच्छी है राइटिंग, बहुत सुंदर है। बस थोड़ा सा आप कर्सिव में और करोगे तो मैं इसमें बता देती हूँ आपका कर्सिव का। जैसे आई जो है, एस जो है, अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन एस को अगर ऐसे क्रॉस कर दोगे तो और वो कर्सिव में पूरा आ जाएगा, ठीक है। और आई ऐसा बनता है बेटा, कर्सिव का आई ना। आप ऐसे बनाते हो वो भी राइट है, लेकिन जब कर्सिव में लिखना है तो क्यों नहीं ऐसा वाला बनाए, ठीक है। बस वैसे ठीक है, टी देखो जैसे ये टी है, टी ठीक है, लेकिन टी जब हम कर्सिव में लिखते हैं तो ऐसे बना दो, ठीक है काव्या। कंट्री और क्लियर लिख सकते हो। अरे मैम। हम्म, ठीक है मैम काव्या। और कौन आई? मैम मैं जो कल स्टोरी पढ़ रही थी वो खत्म नहीं हुई थी पूरी। खत्म नहीं हुई? नो। चलो फिर से पढ़ लो। जब तक अदिरा आप राइटिंग करके दिखा दो मुझे, ओके। उसके बाद आपको पढ़ा देंगे। कहाँ पे थे काव्या? मैम ये वाली नहीं है मैम, पेज। यहाँ यस पे? मैम। यस मैम। This flew will scare the crows fast enough, said the farmer. He looks just like a man. Why? कहाँ से पढ़ रहे हो काव्या? दिस फेलो, अच्छा, दिस फेलो विल स्केयर द क्रोज फास्ट इनफ, हाँ। He just looked like a man. When he is a man, said the other, and I quite agreed with him. The बेटा क्विट क्विट नहीं है, क्वाइट। quite agreed with him. The farmer carried me under his arm to the co- cornfield and set me upon a tall stick, where you found me. He and his friend soon after walked away and left me alone. I did not like to be deserted this way, so I tried to walk after them. इसका क्या But मीनिंग? आई डिड नॉट लाइक टू बी डेजर्टेड दिस वे। mm, डेजर्टेड माने होता है अकेला छोड़ देना, ठीक है। जैसे डेजर्ट में बिल्कुल कुछ नहीं होता ना, रेगिस्तान होता है, कुछ ना पेड़ होता ना पौधा होता, तो उसको इंग्लिश में जैसे किसी भाषा उसको कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना तो उसको डेजर्टेड लिख देते हैं, कि अकेला छोड़ देना, इस तरह से, ठीक है। एक वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है। आई डिड नॉट लाइक टू बी डेजर्टेड माने वो डेजर्ट नहीं, मतलब यहाँ पे डेजर्ट का माने है कि अकेला छोड़ देना।
ठीक है, सुनसान लोनली, ठीक है। आई ट्राई टू वॉक आफ्टर देम, ताकि मैं अकेला न रह जाऊं, इसलिए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। But my feet would not touch the ground, and I was forced to stay on that pole. It was a lonely life to lead, for I had nothing to think of, having been made such a little while before. Many crows. नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा, आपने क्या किया हुआ है? राइटिंग करी है आपने? मैम क्या? राइटिंग राइटिंग यस मैम। भेजो। अभी थोड़ी देर चुप होके बैठना है, ताकि इसको पढ़ा ले, ठीक है, फिर आपको पढ़ाएंगे। चलो काव्या, रीड। Many crows and other birds flew into the cornfield, but as soon as they and made me feel that I was quite an important person, by and by an old crow flew near me, and after looking at me carefully, he perched. मैम ये क्या है? He purged. By and by an old crow flew near me, and after looking at me he carefully he perched upon my shoulder. Perched माने बैठ गया, ठीक है। Okay. Perched। Upon on my shoulder. आगे बस इतना ही है? मैम और भी है। और भेजो जल्दी से। मैम इसका ये मीनिंग समझ में आया? यस मैम। क्या मैम समझ इसके में आया? पीछे वाला। क्या थोड़ा सा बचा है? यस मैम। भेजो जल्दी से, मीनिंग समझ में आ गया ना? इसके पीछे वाला। ये यस मैम। हाँ चलो। And said, I wonder if that farmer thought to fool me in this clumsy manner, and through of sense could see that how you are only stuffed with straw. Then he walked down at my feet and ate all the corn he wanted. The other birds, seeing he was not harmed by me, came to eat the corn too. So in a short time there was a great flock of them about me. I fled sad at this, for its shovel. I was not such a good scarecrow after all, but the old crow comforted me, saying, if you only had brains in your head, you would be as a good a man as any of them, and a better man than some of them. Brains are only things worth having in this world, no matter whether one is a crow or a man. After the crows had gone, I thought this over and decided I would try hard to get some brains. By good luck, you came along and pulled me off the stake, and from what you मैम say, हमने आपको भेजा है। क्या बेटा? मैम हमने आपको भेजा है। अच्छा ठीक है, अभी इसको पढ़ा लें फिर देखते हैं। हाँ पढ़ो। I am sure the great Oz will give me brains as soon as we get to the एमरल्ड सिटी। Emerald City. क्या मीनिंग हुआ, क्या समझ में आया इतने पूरे में आपको? नहीं आया। नहीं आया? अच्छा चलो यहाँ से पढ़ते हैं। I had fun of watching them. I had the fun of watching them make my body and my arms and legs. तो स्केयरक्रो कह रहा है, वो जो पुतला खड़ा हुआ है फार्म्स में, कह रहा है मुझे मजा आ रहा था कि वो लोग जब मेरे पैर और हाथ बना रहे थे, एंड व्हेन दे फास्टन ऑन माय हेड, और उन्हें जब मेरे सिर पे बांधा उसको। आई फेल्ट वेरी प्राउड फॉर आई थॉट आई वॉज जस्ट एज गुड अ मैन एज एनीवन। उसको लगा कि मैं बहुत प्राउड फील करा कि मैं भी इनमें से किन्हीं इंसान की तरह मैं भी दिखने लगा हूँ, ठीक है। उसको ये अच्छा लग रहा था। दिस फेलो विल स्केयर द क्रोज फास्ट इनफ। ये जो
वो सोच रहे थे किसान कि ये जो बनाया है हमने स्केयर क्रो, ये जो भी पक्षी हमारे उसमें आते हैं फार्म्स में, डराने के लिए काफी है। सेट द फार्मर, ही लुक्स जस्ट लाइक अ मैन। उसने कहा ये तो बिल्कुल आदमी के, इंसान की जैसे लगने लगा, इसीलिए बनाते हैं ताकि जो जानवर हैं या जो भी है रात में आते हैं या दिन में आते हैं, डर के भाग जाए, कोई खड़ा हुआ है वहां पे। ठीक है, उन्हें डर लगना चाहिए। वाई ही इज अ मैन, सेड द अदर, एंड आई क्वाइट एग्रीड विद हिम। उसने कहा ये बिल्कुल ये क्यों आदमी की तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसने उसने कहा, और दूसरे इंसान ने मान लिया। आई एग्रीड विद हिम, मैंने उसकी तरह मान लिया कि भाई ये आदमी ही लग रहा है। द फार्मर कैरिड मी अंडर हिज आर्म्स टू द कॉर्नफील्ड एंड सेट मी अप ऑन अ टॉल स्टिक वेयर यू फाउंड मी। द फार्मर कैरिड मी, उसने कहा कि ये फार्मर ने मुझे फिर कैरी करके ले गया, ठीक है, कॉर्नफील्ड तक, भुट्टे के खेत तक, एंड सेट मी ऑन अ टॉल स्टिक, और मुझे एक टॉल से स्टिक के ऊपर सेट कर दिया, मतलब खड़ा कर दिया। वेर यू फाउंड मी, जहां की तुम लोगों ने मुझे पाया। ही सेड, एंड हिज फ्रेंड सून आफ्टर वॉकड अवे एंड लेफ्ट मी अलोन। उसने ये कहा और उसके वो दोनों चले गए मुझे अकेला छोड़कर। ठीक है। आई डिड नॉट लाइक टू बी डेजर्टेड। फार्मर्स ने उनको खड़ा करा, स्केयर क्रो को, और फिर छोड़ के चले गए अपने घर। अब स्केयर क्रो उन दोनों बच्चों से कह रहा है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि लोग मुझे डेजर्टेड करके चले जाए। मुझे डेजर्टेड माने यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाए, डेजर्ट में जैसे अकेले रह जाते हैं। सो आई ट्राई टू वॉक आफ्टर देम, इसलिए मैंने उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। बट माई फीट वुड नॉट टच द ग्राउंड एंड आई वॉज फोर्स टू स्टे ऑन द पोल। लेकिन मेरे फीट जो थे टच ग्राउंड टच नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे पोल पे खड़ा रहना पड़ा। आई वॉज फोर्स टू बी टच ऑन द पोल, मतलब मुझे पोल से बंधा खड़ा रहना पड़ा। इट वॉज अ लोनली लाइफ टू लीड, ये एक बहुत लोनली सी लाइफ है। ये स्केयर करो अपनी बातें बता रहा है कि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं आता। हालांकि मैं जिंदा नहीं हूं, लेकिन मुझे मुझे भी अकेले रहना पसंद नहीं आता है। ठीक है, काव्या सुन रही है? काव्या Yes, ma'am. सुन रहा है ना बच्चा? Yes, ma'am. इट वॉज अ लोनली लाइफ टू लीड, फॉर आई हैड नथिंग टू थिंक ऑफ। मेरे को सोचने विचारने की कोई शक्ति तो दी नहीं है। हैविंग बीन मेड सच अ लिटिल वाइल फॉर, क्योंकि मेरे मेरे अंदर सोचने का कहाँ से क्षमता होगी, मैं तो कुछ समय के लिए बनाऊं। ठीक है, कुछ देर पहले बना था और मेरे अंदर इतनी समझ नहीं है। मैनी क्रोज एंड अदर बर्ड्स फ्लू into the cornfield, but as soon as they saw me they flew again, thinking I was a munchkin। ठीक है, वो सोचते हैं कि मैं छोटा सा कोई बच्चा खड़ा हूँ नोटी सा, तो वो डर के मारे भाग जाते हैं, जितनी भी चिड़िया और वो जो भी जानवर आते हैं। थिंकिंग आई वॉज, एंड दिस प्लीज मी एंड मेड मी फील दैट आई वॉज क्वाइट एज इम्पोर्टेंट एज, ये मुझे, जो लोग डर के मुझको देख के भागते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा अंदर से फील होता है कि लोग मुझसे, कम से कम मैं किसी के तो काम आ रहा हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है। ठीक है, इस वैल्यू को सोच के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि मेरी वैल्यू है। बाय एन ओल्ड क्रो फ्लू नियर मी। कुछ देर के लिए एक ओल्ड क्रो मेरे पास आया, एंड आफ्टर लुकिंग मी एट मी केयरफुली ही पर्च्ड अपॉन माई शोल्डर। एक क्रो मेरे पास धीरे धीरे उड़ता हुआ आया और धीरे धीरे मेरे पर्च माने स्लोली स्लोली मेरे कंधे पे बैठ गया। ठीक है, एंड सेड, आई वंडर इफ दैट फार्मर थॉट टू फूल मी इन दिस क्लमजी मैनर। आई वंडर इफ दैट फार्मर थॉट टू फूल मी इन दिस क्लमजी मैनर। और मैंने सोचा कि अगर क्या, by and by the old crow flew near me and after perched upon my shoulder। उसके बाद ये ना, एंड सेड, और उसने कहा, आई वंडर इफ दैट फार्मर, अब मैं सोचता हूँ अगर वो फार्मर सोचता है कि मैंने उसको बुद्धू बनाया इन अ क्लमजी, क्लमजी माने डिस्ग्रेसफुल मैनर में, बदतमीजी वे में। ठीक है, वो सोचता है कि मैं, हो सकता है मैं बुद्धू बना पाऊं कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, कौआ कह रहा है। ठीक है, कि मैं उसके उसके कंधे पे बैठ के दिखाऊंगा कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ और उनको बुद्धू बनाऊंगा। Any crow of sense could see that you are only stuffed with straw। Any crow, कोई भी कौवा देख के समझ जाएगा कि तुम एक स्ट्रॉ से भरे हुए एक इंसान हो। Then he hopped down, then he hopped down at my feet। उसके बाद वो क्रो जो है उछलकर उसके पैरों के पास पहुंच जाता है, and ate all the corn he wanted। और उसने सारा कॉर्न खा लिया। समझे कि वो सोच रहा है कि वो बुद्धू बन रहा है, लेकिन वो कौवा बुद्धू नहीं बन रहा, उसको समझ में आ गया कि ये स्केयर क्रो है। The other bird seeing he was not harmed by, जब दूसरी बर्ड्स ये देखती हैं कि वो कौवा डरा नहीं और उसको कुछ हार्म नहीं होता है इस स्कैरक्रो से, तो वो भी आ जाती हैं।
केम टू ईट द कॉर्न, वो भी आके भुट्टा खाने लगती हैं। सो इन अ शॉर्ट टाइम देयर वाज अ फ्लॉक ऑफ, मतलब उसके बाद फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आ गए, मतलब बहुत सारी बर्ड्स आ गई और उनको डर लगना खत्म हो गया स्कैरक्रो से। धीरे धीरे करके सारी आ गई और बैठ के दाना खाने लग गई। आई फेल एट दिस, आई फेल सैड एट दिस, इस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ कि उनको मुझसे अब डर नहीं लग रहा है। फॉर इट शोड आई वॉज नॉट सच अ गुड स्केयर क्रो आफ्टर ऑल, इससे मुझे ये फील हुआ कि मैं बहुत अच्छा स्केयर क्रो नहीं हूँ, उनको डरा नहीं पा रहा हूँ, और ये सारी बर्ड्स तो फार्मर के पूरा खेत खाए जा रही हैं। बट द ओल्ड क्रो कंफर्टेड मी सेइंग, लेकिन जो क्रो था, जो कौवा आके बैठा था उसके कंधे पर, उसने मुझे कंफर्ट करते, मतलब मुझे प्यार से थपथपाते हुए कहा, इफ यू ओनली हैड ब्रेन्स इन योर हेड, अगर तुम्हारे पास ब्रेन होता, दिमाग होता, यू वुड बी एज गुड एज अ मैन एज एनी ऑफ देम, तुम भी एक आदमी इंसान होते जैसे बाकी इंसान होते, लेकिन तुम्हारे पास तो ब्रेन है ही नहीं। एंड अ बेटर मैन देन सम ऑफ देम, और तुम एक और अच्छे इंसान होते बाकी इंसानों से। ब्रेन्स आर ओनली थिंग्स वर्थ हैविंग इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ब्रेन्स ही एक है, अगर क्योंकि स्केयर क्रो के पास तो ब्रेन था नहीं, तो समझा रहा है क्रो कि ब्रेन्स ही हैं जो कि एक इंसान को इंसान बनाता है, ठीक है, हैविंग इन द वर्ल्ड, नो मैटर वेदर वन इन इज अ क्रो और अ मैन, ये कोई माने नहीं रखता कि चाहे कौवा हो या आदमी हो, लेकिन हम सबके पास ब्रेन्स है, इसलिए ये मैटर ज्यादा करता है। तुम्हारे पास ब्रेन्स नहीं है इसलिए तुम हेल्पलेस हो, ठीक है, तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। आफ्टर द क्रो हैड गॉन, जब क्रो चला जाता है, आई थॉट दिस ओवर, मैंने इस पर विचार किया, एंड डिसाइडेड आई वुड ट्राई हार्ड टू गेट सम ब्रेन्स, मैं मेहनत करूंगा और ब्रेन्स पाने की कोशिश करूंगा। बाय गुड लक यू केम अलोंग and pull me off the stake, and from what you say I am sure the great Oz will give me brain, मतलब वो जो ग्रेट ओज है, वो मुझे, मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी तुम ब्रेन्स दो, उसके पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा, ये स्क्वेयर क्रो सोच रहा है मन ही मन कि मैं भी मिन्नत करूंगा और ओज के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि प्लीज मुझे भी ब्रेन्स दो। एज सुन एज वी गेट टू द, जब मैं एमरल्ड सिटी में जाऊंगा तो मैं उनसे विनम्र पूर्वक वो करूंगा, उनको अ, अरे विनम्रता पूर्वक उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे भी आप ब्रेन्स दीजिए, ठीक है, ये सोच रहा है वो। पूरी कहानी इस पर है, ठीक है। उसके पास ब्रेन्स नहीं थे इसलिए वो सैड हो गया था, बस। और क्रो ने उसको समझाया कि तुम सैड मत हो, तुम्हारे पास ब्रेन्स नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। आ गई समझ में काव्या कहानी? Yes, ma'am. अभी क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर, ये करना है, कर चुके हो, ये करके दिखा दो, तुम कौन सा ये वाला? कर दो। और कौन सी एक्सरसाइजेस हैं आपकी, क्वेश्चन आंसर्स हैं मैम आपके? हमको पढ़ा दो। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके बेटा इसमें, Yes, ma'am. वो भी भेजो, करके दिखाओ, अगर कर सकते हो मैं चेक कर दूंगी, ठीक है, अच्छी राइटिंग में करके दिखा दो, जितने भी कर सकते हो। चलो संस्कार पढ़ो, ये नहीं है ना, कौन सा था आपका? मैम हमने अभी भेजा। आपने नहीं भेजा, कौन बाकी बैठा है बच्चा? अदिरा है? Yes, ma'am. अदिरा आपका कौन सा था बेटा? Drama, ma'am. ग्रामर में क्या पढ़ रहे थे? अदरा का कहाँ है, पीछे है ना, ऊपर? Yes, ma'am. ये कहाँ पे थे, कहाँ रहा था आपका? Ma'am, आज पेज नंबर 45 पढ़ना है. This one. चलो पढ़ो। में पिछला वाला समझ में में डिसाइड में आपको? में is more the province than the पढ़ो पढ़ो। कौन बोल रहा है थोड़ा सा? पढ़िए पढ़िए। Ma'am, the
then can make the basket लिखा है then they may कहाँ से पढ़ रहे हो आदिरा? यू ये तो हो गया पेज वी में। वी यूज मे टू आस्क एंड आस्क फॉर एंड गिव परमिशन एंड मे नॉट टू मे आई लीव, ये तो हो गया आपका परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट के लिए था मे, ठीक है। नाउ दिस पेज, मोर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल देन कैन मे एक्सप्रेसेस। कैन से ज्यादा मे जो है मोर रिस्पेक्टफुल वे के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मे एक्सप्रेसेस लेस सर्टेनिटी देन वी में। हाँ मे जो है लेस सर्टेनिटी बताता है। वी में ये क्या लिखा हुआ है मुझे दिख भी नहीं रहा है। वी में विथ पीपल whom we do not know very well and ये क्या है, and can our friends and क्लियर नहीं दिख रहा। पढ़ो बेटा पढ़ो इसको, मुझे दिख भी नहीं रहा क्या लिखा। मैम मैंने आपको एक और बार सेंड किया था ये पहले 3-4 कल। मैम मैंने कल भी सेंड किया था। कल सेंड किया था मेरे पे ये ना, ये नो मैम अलग से सेंड किया है आपने? कल मैम कहाँ पे सेंड किया है? मैम एक मिनट बेटा, आप ये एक हमारा बेटा मैम 2 ये मिनट। हमारा है हाँ मैम ये हमारा है पर मैम हमने आपको दूसरा भेजा है। नहीं, अदरा का देख रही हूँ मैं तो अभी, कहाँ भेजा है इन्होंने। वारी में दोनों बड़े के घर के नहीं बटर कुल्ले में बहुत करना है कौन सी खाट पे सो गया चलो आप इस पढ़ो पे तो मैं उसी से तो अंदाजा सो गया लगा इस पे लूंगी। अदरा पढ़िए आप, उसको टाइम वेस्ट हो रहा है बहुत। चलो हम ये रहा हम थोड़ा यही ना। हाँ पढ़ो नो पढ़ो मैम पढ़ो मैंने जल्दी से पढ़ो। ये भेजा था कल। एक्सक्यूज मी मैम बेटा मेरे पास दिस वन मैम यहीं आगे तक था ना आपका तो। आगे ये नो मैम ये नेक्स्ट पेज दिस वन ये हाँ पढ़ो। डाल के नारवी, नारवी बेटा, नारवी आप कुछ, आपने कुछ काम किया है अभी? there is no the process मैम हम राइटिंग कर ले हाँ राइटिंग करो, जो बच्चे खाली बैठे सब राइटिंग करो, शोर नहीं करना। चलो 1 बाय 1 ही पढ़ा पाऊंगी, ठीक है। अदरा नाउ रीड नाउ। yes he used to just to show that something to is something about समथिंग इज नेसेसरी necessary or रिक्वायर्ड। required the द नेगेटिव adjective for the just is just not and just not just you just remain your teacher यू you मस्ट, जस्ट नहीं बेटा, एक तो आप क्लियर नहीं पढ़ रहे हो, मुझे क्लियर दिख नहीं रहा है। यू मस्ट लिखा हुआ है, यू मस्ट, इट मस्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, you ये क्या है? must if you must not very हाँ poor very we are यू very मस्ट टू, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या है? hard poor बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड? for the just is just not जस्ट or नहीं है, जस्ट नहीं है बेटा, मस्ट है, उल्टा पढ़ रहे हो। must हाँ मस्ट है, उल्टा पढ़ रहा है, और मुझे दिखाई नहीं दे रहा और आप उल्टा पढ़ रहे हैं। बताओ अभी कैसे पढ़ाऊं मैं? चलो पढ़ो। ma'am मुझे आपको सेंड करो
हाँ ये फिर से क्योंकि आप गलत पढ़ रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं कैसे पढ़ाऊँ। अरे कुत्ता किसने बनाया? पेज को क्लियर भेजा करो, कैमरा साफ करके। तो तुमने क्या कर रखा? ए चुप रहे, चुप चुप हो एकदम। तो काव्य आप कर रहे हो? मैम मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं अच्छा, बाकी तो जो समझ में आ रहा है वो तो कर सकते हो ना। सेंड कर दिया। कर दिया, जो भी समझ में आ रहा है वो कर लो। तो सबसे पता फिर करते जाएंगे। अभी कहाँ पर हो, कहाँ सेंड करा आपने? कहाँ सेंड करा हाँ? अब बच्चे दूसरा ऑप्शन वो करा चालू थे अरे अदरा, सब बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी जल्दी जल्दी किया करो काम। मैसेज डिलीट हुआ है ना उसके हाँ, जस्ट बाद। चल चलो पढ़ो। हाँ अब सही भेजा आपने। मे इज, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, मैं मेरा सुनो अब। मे इज मोर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल देन कैन। तो मे जो है मोर रिस्पेक्टफुल होता है वे बोलने में कैन की वनस्पत। मे एक्सप्रेसेस लेस सर्टेनिटी, पर मे जो है सर्टेन नहीं होता, मतलब श्योर नहीं होता है कि आप जो बात कर रहे हो, सेंटेंस बोल रहे हो, उसमें श्योरिटी है कि नहीं है। देन कैन, दोनों में क्या डिफरेंस है? कैन रिस्पेक्टफुल कम है, मे रिस्पेक्टफुल ज्यादा है, लेकिन मे में सर्टेनिटी कम है। जो सेंटेंस बोल रहे हो आप श्योर नहीं हो, जब मे लगता है दैट मीन्स आप श्योर नहीं हो, लेकिन जब कैन लगता है तो श्योरिटी ज्यादा होती है। यूजली वी यूज मे विद पीपल हुम वी डू नॉट नो। हम मे कब यूज करते हैं? जब हम लोगों को जानते नहीं है वेरी वेल। एंड कैन विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और कैन किसके संग यूज करते हैं? फ्रेंड्स और फैमिली के संग। तो ये जो आपका ये है, ये आपका मेन आपका रूल है, मे और कैन के साथ। ये आपको याद करना है, ठीक है अदरा? अदरा समझ में आ गया बच्चे? यस मैम। दिस इज अ रूल। मे कहाँ यूज होता है और कैन कैसे यूज होता है? मे बताइए कब यूज होता है, मे बताओ कब यूज होता है। मैंने हिंदी में बताया है। मे इज मोर पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल देन कैन। क्या होता है मे? पोलाइटेड एंड रिस्पेक्टफुल। देन कैन, ठीक है। और मे एक्सप्रेसेस, पर मे एक्सप्रेसेस लेस सर्टेनिटी। जब आप श्योर नहीं होते हैं, कोई जैसे कोई वाक्य बोला आपने, आप श्योर नहीं है कि मैं वेदर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, तब वहां पे मे यूज होता है, ठीक है। यू आर नॉट श्योर, तब हम वहां पे मे यूज करते हैं। देन और कैन का यूज वहां पे नहीं करते। कैन हम कहाँ यूज करते हैं? जब आप श्योर होते हैं, ठीक है। यूजली वी यूज मे विद पीपल, हम उन लोगों से यूज करते हैं मे whom we do not know, जिनको हम जानते नहीं है, ठीक है। एंड कैन को यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए। किन सेंटेंस में यूज करते हैं? जहां फ्रेंड्स और फैमिली आ रहे हैं वहां पे हम कैन यूज करते हैं, ठीक है बेटा? आ गया समझ में? चलो अब मस्ट पढ़ो, मस्ट। Must. We use we use we use must to दो दिन तक show the something and is one detail लिखा है। दैट समथिंग इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड। मतलब मस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, किस सेंटेंस में यूज करते हैं? कोई चीज जरूरी जब होती है, ठीक है। यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू योर होमवर्क, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू डू योर होमवर्क, देन वी यूज मस्ट, ठीक है। रिक्वायर्ड, ठीक है। Okay, ma'am. द नेगेटिव फॉर्म पढ़ो। The negative form for for of just is जस्ट नहीं, मस्ट। जस्ट, अरे बेटा जस्ट नहीं है, मस्ट है, गलत नहीं पढ़ो। must is हम्म must
not, और or mustn't, 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 नॉट mustn't, फॉर्म, हाँ जब नॉट यूज होता है तो ये यूज नेगेटिव फॉर्म हो जाता है, ठीक है। okay, ma'am. हम्म। You मस्ट must रिस्पेक्ट, respect your teachers. You मस्ट must नॉट, mustn't eat too many sweets, mustn't eat mustn't eat eat too too many sweets. स्वीट्स। हाँ तो क्या हुआ, तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करने के लिए क्या, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड एल्डर्स, यू मस्ट नॉट ईट टू मेनी स्वीट, मसेंट, यू मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म है मसेंट, तो स्वीट्स नहीं खानी चाहिए ज्यादा, ठीक है। Okay, ma'am. चलो, वी यूज मस्ट और मस्ट नॉट टू से दैट समथिंग इज अ Your लॉ और रूल, जहाँ लॉ और रूल आता है वहां पे ये यूज होता है, ठीक है। एक चलो आगे बकरा करो। दूंगा। Must or must not you to पार्टी say भैया की the something is a law or rule. You must cover the road to the last towards skeleton. यू मस्ट क्रॉस द रोड एट अ जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग जब आता है देन यू आर सपोज टू क्रॉस द रोड, उससे पहले नहीं, ठीक है। You must not show the शाउट इन द कॉरिडोर्स, doubt in the corridor. मतलब आपके स्कूल के जो कॉरिडोर्स होते हैं, लेन्स जो होती है, मतलब क्लासरूम के बाहर कॉरिडोर्स होते हैं, उसमें आपको शाउट नहीं करना है, जब घंटी पे छुट्टी हो जाती है तो शाउट नहीं करना है, ये बताया है, ठीक है। वी यूज मस्ट, We use must to say the दैट वी आर we are safe, श्योर दैट वी आर श्योर sure दैट that something is is true, or certain, certain or the or to recommend it something strongly, determined something strongly. मतलब क्या हुआ, वी यूज मस्ट, हम यूज करते हैं मस्ट टू से दैट वी आर श्योर, कि हम श्योर हैं। मस्ट हम कब यूज करते हैं, कि हम 100% श्योर हैं, ठीक है, मस्ट का तब यूज होता है। दैट समथिंग इज ट्रू, कि मतलब ट्रू है, बिल्कुल सच्ची बात है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। और सर्टेन, और टू रिकमेंडेड समथिंग स्ट्रांगली, या कोई चीज रिकमेंड करते हैं, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको, कि रिकमेंड कर रहे हैं कि ये दवा आपको खानी है, तो वहां पे हम मस्ट का, यू मस्ट ईट दीज मेडिसिन, यू मस्ट टेक दीज मेडिसिन, तब हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। Mother just must be on the train now. You must वॉच watch a दिस इंटरेस्टिंग फिल्म, इंटरेस्टिंग फिल्म। interesting film. अब शुड, Should we use should to show the something हैज बी डन बिकॉज when we done because इट इज प्रॉपर, it is proper. The नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुड इज शुड और शुड नॉट। should and should not. कहाँ Should यूज or होता है शुड, जब आप कोई प्रॉपर चीज यूज करते हैं तब हम शुड यूज करते हैं। शुड टू शो समथिंग हैज बीन डन, कोई चीज जो घटी है वो प्रॉपर वे में हुई है, तो शुड यूज हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। वो हमको जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हम अपने आप समझ में आने लगता है, ठीक है बेटा। ये सारे रूल्स है, ये याद करने, बार बार पढ़ो, इसके आगे मत बढ़ना, इसको बार बार पढ़ो, ठीक है। एक बार और पढ़ा देंगे इस चैप्टर को, ठीक है, ताकि याद हो जाए। चलो पढ़ो। यू शुड बी पोलाइट टू एवरीवन, you should be polite everyone. You should not play the swings on the swings. वी यूज शुड टू आस्क और फॉर एडवाइस, हम कब यूज करते हैं, एडवाइस देने के लिए, किसी को नसीहत देने के लिए शुड का यूज होता है, ठीक है। You should not do give एडवाइस, invitation. इनविटेशन कहाँ लिखा है, वी यू शुड एंड शुड नॉट टू गिव एडवाइस,
शुड का हम यूज करते हैं जब हमें एडवाइस देना होता है या नहीं देना होता है, ठीक है। शुड आई वेयर माई ब्लू ड्रेस, क्या मैं अपनी ब्लू ड्रेस पहन सकती हूँ, आस्क कर रहे हैं, क्वेश्चन में आया है। यू शुड स्टार्ट, हम एडवाइस दे रहे हैं तुम्हें स्टार्ट कर देना, एडवाइस दे रहे हैं मतलब किसी को बता रहे हैं, जैसे पेरेंट्स एडवाइस देते हैं आपको। यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग, या टीचर कह रही है यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग योर चैप्टर्स फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। अब आपको रिवाइज करना शुरू कर देना चाहिए, यू शुड स्टार्ट, ठीक है। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। Should I wear my blue dress? You should start revising for your exam. You शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है shouldn't shouldn't वेस्ट। waste time. You बस shouldn't. बस बस आज का इतना ही है, और ये कंप्लीट सेंटेंसेस यूजिंग कैन और कैन नॉट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? नारवी, पढ़ो। Mom, I leave the class. You can leave the class. Do one page writing also, okay? Adira? Mom, Dristy. हाँ This pen. हाँ चलो। Okay. पहले नारवी पढ़ो बेटा, नारवी। Ma'am, can I leave class? काव्या, you can also leave. नारवी, संस्कार और नारवी, संस्कार और नारवी बैठे रहो। हाँ चलो पढ़ो। Mohan, Mohit, and Lakhan brothers, they were very poor. So when they grew up, they decided to go out in the world to learn money. They walked, earn money. They walked together for a long distance and saw a mountain of silver. क्या समझ में आया नारवी? नारवी यहाँ तक क्या समझ में आया आपको? आपका नेट क्लियर नहीं चल रहा है। मोहन एंड मोहित, Mohan, Mohit, और Lakhan brothers, हाँ, they were very poor. they बहुत poor, हाँ they गरीब बहुत थे। poor थे. हाँ गरीब थे। So when they grew up, they decided to go to the into the world of to earn money. ऐसे दुनिया में जाना चाहते थे कि जहाँ पे पैसा कमा सकें, ठीक है। पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो। They walked together for long distance and the mountains of silver. मोहन said, long distance हो गई और उन्हें सिल्वर कलर के माउंटेन दिखे. मोहन said, let's take some silver from this mountain and went home. Mohit and Lakhan laughed at him and told him we should not be satisfied with this. With this, we have to go Further, Mohan did not agree to this and took as much silver as he could. No beta, as he could and returned home. As he could and returned home. As he could and returned home. Mohan and Lakhan
बोलो had to cross had to cross several several mountains and forests. At last, they reached a mountain that was made of gold. gold. हाँ, Mohit said, That Lakshman, this is the mountain of gold. Let us take as much as gold तेरे को सही है तो तू that इतना क्यों बाबलो की तेरी हो and हैं उसके बाद बेटा return इतना नारवी, इतना समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया आपको? yes, पक्का? इसकी आपको हिंदी समझ में आई इसका चैप्टर की हिंदी में बोलो ना आपको हिंदी में मीनिंग समझ में आ गई? जितना भी आपने अभी तक पढ़ा, नहीं तो मैं समझाऊं? मुंह मतलब बोलो no ma'am. नहीं आया तो समझो फिर। मोहन सेड लेट अस टेक सम सिल्वर फ्रॉम दिस माउंटेन। अब वो सिल्वर माउंटेन के पास पहुंचे तो उसने कहा लेट अस टेक, हम लेते हैं थोड़ा सा इस माउंटेन सिल्वर निकाल लेते, क्योंकि गरीब थे वो। मोहित एंड लखन लाफ्ड एट हिम, दोनों जो दूसरे भाई थे उस पे हंसे। एंड टोल्ड हिम वी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद दिस, हमें इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हमें इससे तसल्ली नहीं लेना चाहिए कि हम सिल्वर माउंटेन के पास पहुंचे, हमें अभी और आगे जाना चाहिए। वी हैव टू गो फर्दर, फर्दर माने और आगे जाना चाहिए। मोहन डिड नॉट एग्री टू दिस, मोहन ने इसको नहीं माना। एज मच, और उसने जितना सिल्वर हो सकता है उस माउंटेन से निकाल लिया और घर चला गया। मोहित एंड लखन हैड टू क्रॉस सेवरल माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। अब मोहित और लखन जो थे आगे बढ़ गए, बहुत सारे फॉरेस्ट और माउंटेन्स क्रॉस करते गए। एट लास्ट दे रीच माउंटेन दैट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, अंत में वो पहुंचे एक ऐसे माउंटेन जहाँ पे गोल्ड था। ठीक है, मोहित सेड टू लखन दिस इज अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, उसने कहा ये माउंटेन जो है गोल्ड का है। लेट अस टेक एज मच एज गोल्ड वी वांट एंड रिटर्न होम, वैसे जितना सोना हो सकता है ले लें और चलें वापस। ठीक है, चलो आगे पढ़ो जल्दी से। बट लखन But Lakhan said that he was not satisfied, so Mohit returned home with a lot of gold. Lakhan walked feathers the forest he had explored was very big. After that, there was a big mountain, and after crossing many mountains and क्या समझ में forests, क्या समझ में आया? कि वो आगे जो था वो लखन वॉक फर्दर, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था गोल्ड से। ठीक है, द फॉरेस्ट ही हैड क्रॉस वेरी बिग, आफ्टर दैट देयर वाज अ बिग माउंटेन एंड क्रॉसिंग मेनी माउंटेन, उसके बाद वो आगे फर्दर और निकलता चला गया। ठीक है, एंड फॉरेस्ट एंड ही केम टू अ वेरी डार्क फॉरेस्ट, और वो बहुत एक अंधेरे से एक फॉरेस्ट में पहुंच गया। ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री टू, क्या ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री टू he come to a very dark forest. He climbed on a tree to see whether there was any city. Never on the tree he was a table color, tablecloth. tablecloth. He took the tablecloth and climbed down. Then he thought that Then he thought that if only only the had good food, he walked not feet there. Then a table appeared before him. appeared before him. His table cloth spread on that table very good and tasty food appeared on the table. He अड़ले तू भी ate as much as टेबल सुना he
Good, no, and started walking feathers with फेदर his नहीं बेटा, फर्दर, फर्दर माने और आगे, फेदर होता है पंख, ये है फर्दर, फर्दर माने और आगे चलना, ठीक है, फर्दर विद द टेबल क्लॉथ, further the uh, विद द टेबल क्लॉथ the इन द नेक्स्ट सिटी। table in the next सिटी city. ही सॉ अ पुअर ब्लैकस्मिथ। When लखन met the blacksmith offered him 2 chapatis। यहाँ तक समझ में आया इतना आपको? जो आप पढ़ते हो वो आप सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, उसको समझ के भी पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। Lukman खाली told him, I can give you good अभी रुको रुको, education. रुक जाओ, रुको रुको नारवी, रुको। इतना समझ में आया जितना आपने ऊपर पढ़ा? फिर आगे क्यों बढ़ रहे हो? आगे नहीं बढ़ो। तो क्या किया उसने? पहले वाले ने, लखन दिस इज द माउंटेन गोल, लेट अस मेक एज मच एज, तो बट लखन सेड नो इट। तो मोहित जो था सेटिस्फाई हो गया था गोल लेके, लेकिन लखन अभी भी चाहता था कि आगे जाए। तो वो एक कहाँ पहुंचा? एक डार्क फॉरेस्ट में पहुंचा। ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री। अब फॉरेस्ट जब डार्क था तो पेड़ पे रात में चढ़ के बैठ गया टू टू सी वेदर देयर वाज एनी सिटी। तो ऊपर चढ़ के इसलिए बैठा ताकि देखे भाई रात में कोई सिटी आसपास है कि नहीं। ऑन द ट्री ही सॉ अ टेबल क्लॉथ। टेबल ट्री पे उसने एक टेबल क्लॉथ देखा। ही टुक द टेबल क्लॉथ एंड क्लाइम डाउन। टेबल क्लॉथ लेके ऊपर से नीचे आ गया। देन ही थॉट इफ ओनली ही कुड हैड फूड, कि उसको इतना टायर्ड था कि उसको खाना मिल जाए, ठीक है। देन अ टेबल अपीयर्ड। उसके सामने क्या आई? टेबल अपीयर हुई सामने, एक टेबल आ गई बिफोर हिम। हिज टेबल क्लॉथ स्प्रेड ऑन द टेबल। उसने वो जो उस टेबल पे वो टेबल क्लॉथ स्प्रेड हो गया। वेरी गुड एंड टेस्टी फूड अपीयर बिफोर हिम ऑन द टेबल। अब उसके सामने बहुत अचानक से बहुत अच्छा और मजेदार फूड उसके सामने आ गया। ही एट एज मच एज ही कुड। उसने वो सारा फूड खाया एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और वो खाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया विद द टेबल क्लॉथ को साथ में लेके। इन द नेक्स्ट सिटी ही सॉ पुअर ब्लैक स्मिथ। आगे जाके उसने क्या दिखाई दिया? एक पुअर ब्लैक स्मिथ, एक जो उसके काम करता है, जो चमड़े का काम करता है, ब्लैक स्मिथ जो जूते वगैरह ठीक करता है। वेन लखन मेट द ब्लैक स्मिथ ऑफर्ड हिम। उसने ब्लैक स्मिथ ने जब उससे मिला, उसने उसको 2 चपाती ऑफर करी। इतना ही पढ़ा रहे हैं बेटा आपको, अब नेक्स्ट बार पढ़ाएंगे। इतने में आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स और राइटिंग वो करो और कल करके मुझे दिखाना, ठीक है नारवी? ओके बेटा, Lukman told him, I can give बस you बस नारवी रुक जाओ यहाँ पर। नारवी स्टॉप, नारवी स्टॉप हियर। इतना ही पढ़ो, ठीक है। इतना मुझे सुनाना कल क्या पढ़ा है, और इसकी थोड़ी सी राइटिंग करके दिखाना, ठीक है। चलो संस्कार, अब आप पढ़ो। वो पढ़ी। अभी मैं सबको होमवर्क देती हूँ। चलो, कहाँ है आपका? ये है, रीड। मैम ये तो पहला पेज नहीं है। मैम ये पहला पेज नहीं है। ये है। यस मैम। चलो रीड। Atira, a little town in Italy, is built halfway up the side of a steep hill. A long time ago, the King John of Atira bought a large क्लास लीव कर दे। हाँ बेटा, आपको होमवर्क भेजूंगी, होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो, मैम क्लास लीव कर दे। हाँ, यू कैन लीव द क्लास नाउ। in a tower in the marketplace to this bell he fastened a long rope that almost reached the ground. Thrust the smallest children cloud ring the bell by pulling the rope. अभी बस संस्कार, यही रुक जाओ यहाँ पे। अभी आपने सब चीजें गलत बोली। रीचड नहीं होता है, ये रीच्ड होता है। क्या बोलो? रीच्ड।
फासिन, फासिन में टी साइलेंट है, फासिन, फास्टिंड नहीं बोलेंगे, फासिन। कैसे बोलेंगे? फा बोलो, Fast. टी नहीं बोलो, फासिन, Fast. सिन, फासिन। Fast. हाँ, टी साइलेंट है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में Okay. आया? क्या समझ में आया? अत्री, अत्री अ लिटिल टाउन इन इटली, इटली में एक स्मॉल टाउन था अत्री नाम से, इज बिल्ट हाफ वे अप द हिल ऑफ मतलब इटली से थोड़ा फर्दर जाके हिल पे बना हुआ था, स्टीप हिल पे बना हुआ था, ठीक है। और लॉन्ग टाइम अगो द किंग जॉन, बहुत समय पहले की बात है, किंग जॉन ऑफ अत्री बॉट अ लार्ज ब्रास बेल, जो अत्री का राजा था उसने एक बहुत बड़ी ब्रास की बेल खरीदी, ठीक है। एंड हैड इट हंग अप, और उसको ऊपर लटका दी इन अ टावर, एक टावर से उस बेल को लटका दिया। इन द मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस में लटका दी थी। टू दिस बेल ही फासिन अ लॉन्ग रोप, उसमें एक लॉन्ग रोप लगाई, टाई का, फासिन माने बांधा, फासिन माने बांधना, अ लॉन्ग रोप एंड ऑलमोस्ट रीच द ग्राउंड, ताकि वो रोप जो थी ग्राउंड तक आ जाए। दस द स्मॉलेस्ट चाइल्ड कुड ड्रिंक, उससे क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चे भी उसको पकड़ के हिला देते थे, ठीक है। द बेल एंड पुलिंग द रोप। चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो बेटा। Okay, ma'am. इट इज द बेल ऑफ जस्टिस, मैम क्या? इट इज द बेल ऑफ, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलिए आगे पढ़िए, इट इज द बेल ऑफ जस्टिस। It is the bell of justice, said the king at last. Everything was read. All the mean women and children came down to the marketplace to look at the bell of justice. It was a very pretty bell and was polished. पॉलिश्ड, Polished. पॉलिश्ड नहीं बोलेंगे, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, ठीक है। इट वॉज पॉलिश, पॉलिश्ड। हाँ चलो, Till it ducated almost as bright and yellow as the sun. Now we stood like to her uttering the sad they the king come down the street. Everybody stood very still and waited to see what he would do, but he did not ring the bell when the come to the foot of the tower. He stopped and said, "My people," he said, "do you see this beautiful bell? It is your bell that must be rung क्या हाँ, is in case need if any one of you is oranges at any time he may come a ring the bell. नींद आ रही Only है संस्कार, नींद, संस्कार नींद आ रही है? no man. नहीं तो ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ा करो, अब जहाँ पे फुल स्टॉप है वहां पे रुका भी करो, अच्छी रीडिंग करो, ठीक है। जैसे जैसे आपने कहाँ तक आपको समझा दिए, यहाँ से समझा रहे थे ना। इट इज द बेल ऑफ जस्टिस, इसका क्या मीनिंग हुआ? इट इज द बेल ऑफ जस्टिस सेड द किंग, इसका मीनिंग बताओ। मैम नहीं आता। क्या क्या नहीं समझ में आता? इट इज द बेल ऑफ जस्टिस, इट इज, इट माने ये है बेल, घंटी ऑफ जस्टिस, जिससे जस्टिस मिलता है आपको, ठीक है। जस्टिस माने क्या होता है? सही गलत, जस्टिस माने होता है सही गलत क्या होता है, ठीक है। सही और गलत क्या होता है? जस्टिस मिलना, बिल्कुल आपको सही बात, सही आपका न्याय हो, सही न्याय होना चाहिए, ठीक है। बेल ऑफ जस्टिस थी कि उससे आपको जब भी बेल के पास कोई बच्चा उसको बजाता था तो राजा उसको सही जस्टिस देता था। सेड द किंग, ठीक है। एट लास्ट एवरीथिंग वाज रेडी, अंत में सब चीजें तैयार हो गई।
ऑल द men, women and children came down to the marketplace. अंत में सारे मैन, वुमेन, बच्चे मार्केट प्लेस में आ गए. एक एक वर्ड का मीनिंग होता है, ठीक है. ऑल माने सारे, द माने वह मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, केम आए, डाउन माने वहां पे नीचे उतर के आए, टू द मार्केट, मार्केट में नीचे उतर के आए, टू लुक एट द बेल, बेल को देखने. जब वो बेल टंग के तैयार हो गई तो सब सब सिटी के सारे लोग उतर के नीचे आए उस बेल को देखने. इतना समझ में आ गया? यस मैम. हाँ, अब समझ में आ रहा है ना. तो इट वॉज अ प्रिटी बेल, इसका मीनिंग बताइए मुझे. मैम किसका? इट वॉज अ प्रिटी बेल, वेरी प्रिटी बेल. ये इसका माने बताइए. इट ओके मैम. एक मतलब यहाँ. इट माने ये इट वॉज था. वॉज माने पास्ट टेंस में चला गया. था एक, वेरी माने बहुत सुंदर, वेरी बहुत, प्रिटी माने सुंदर. प्रीति बेल. बेल मैम. बेल थी, ये एक बहुत सुंदर बेल थी. ठीक है. ओके मैम. अब आगे बताओ. एंड वॉज पॉलिश अंटिल इट, इसका मीनिंग बताओ. एंड वॉट पॉलिश. मैम पॉलिश मतलब. पॉलिश करना, कोई चीज को पॉलिश करते हैं, कोई फर्नीचर पॉलिश की जाती है ना, पॉलिश चढ़ाते हैं. जैसे नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश देखी है. यस मैम. उस वही जैसे नेल पे पॉलिश लगाते हैं उसे नेल पॉलिश कह देते हैं. वैसी पॉलिश जो फर्नीचर पे लगाते हैं, फर्नीचर की पॉलिश हो जाती है. बेल को भी पॉलिश किया गया तो बेल की पॉलिश हो गई. ठीक है. एंड वॉज पॉलिश ओके. अंटिल इट लुक वेरी ऑलमोस्ट एज ब्राइट एज येलो, उसको इतना पॉलिश किया, ब्रास की बेल थी, उसको पॉलिश करके अच्छे और बिल्कुल सोने की तरह सुनहरा कर दिया उसको. ठीक है, ये मीनिंग हुआ. येलो एज सन, जैसे सन है वैसी वो चमकने लग गई. ठीक है, पॉलिश होने के बाद. अब समझ में आ गया. यस मैम. चलो, नाउ वी शुड लुक, ये इसका मीनिंग बताओ. नाउ इसका मीनिंग बताओ. मैम नाउ वी शुड लाइक. टू हियर इट रिंग, टू हियर इट रिंग दिस सेड माने नाउ वी शुड. अब वो सारे जो सिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं अब हमको सुनना है, तैयार हो गई है, अब हमें सुनना है वो बजती कैसे है. ठीक है, रिंग माने वो हियर करना है कि कैसे बज रही है. दे सेड, दे किसके लिए आया है? मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए. ठीक है, मैम. आगे पढ़ो. देन द किंग केम डाउन द स्ट्रीट. When the king come down the street, everybody stood very still and wanted to see what he सही पढ़ो. वांटेड कहाँ लिखा है? wanted. Waited to see. Waited to see what he would do, but he did not ring the bell. When he come to the foot of the tower, he stopped and said, "My people," he said, "do you see this beautiful bell? It is your bell that must be only in casefully need if any one of you is one." क्या समझ में आया? मैम यहाँ तक. हाँ, बताओ, कुछ समझ में आया? अच्छा, आपका होमवर्क ये है, जो आपका क्वेश्चन है ना, व्हाई वाज द बेल कॉल्ड द बेल ऑफ जस्टिस, ये ढूंढ के लिखोगे और मीनिंग्स याद करोगे, थोड़ा सा राइटिंग करके दिखाओगे. समझ में आ गया कल का होमवर्क? ये क्वेश्चन जो है Yes, मुझे ma'am. आंसर चाहिए प्रॉपर. नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप बनाओगे. ठीक है. अब यहाँ पे बताओ. बट ही डिड नॉट रिंग द बेल. एवरीबडी स्टूड स्टिल एंड वेटेड टू सी व्हाट टू डू, व्हाट ही वुड डू. तो वुल्ड नहीं है, ये वुड है. एल साइलेंट है. शुड नहीं, शुल्ड नहीं है, शुड है. ठीक है, वुड डू. राजा क्या करेंगे देखने के लिए सब खड़े हो गए. बट ही डिड नॉट रिंग द बेल, उसने बेल नहीं बजाई. व्हेन ही केम टू द फुट ऑफ द टॉवर, जब वो टॉवर के नीचे फुट तक पहुंचा, मतलब जमीन तक पहुंचा, ही स्टॉप, वो रुका. एंड सेड, माई पीपल, मेरे प्रजा, मेरे लोगों,
ही सेड, डू यू सी दिस ब्यूटीफुल बेल, क्या तुम्हें ये ब्यूटीफुल बेल दिखाई देती है? इट इज योर बेल, ये तुम्हारी बेल है। दैट मस्ट बी रंग ओनली इफ इन केस ऑफ नीड, ये तभी बजेगी जब तुम लोग को जरूरत हो, तुम्हारी लिए लगाई गई है। जब तुम्हें कोई जरूरत हो किसी चीज की तो तुम बजाओ, तो हम आ जाएंगे। इफ एनी वन ऑफ यू इज रॉन्ग एट एनी टाइम, ही मे कम ही मे कम एंड रिंग द बेल। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम लोग आ सकते हो और इसे बजा सकते हो। इमीडिएटली द जजेस शैल कम टुगेदर, जो हमारे राज दरबार में जजेस हैं वो आ जाएंगे और तुम्हें न्याय देंगे। अच्छा, ठीक, क्या न्याय है तुम्हारे लिए फेवर में? इमीडिएटली, तुरंत ही, द जजेस शैल कम, जजेस आ जाएंगे टुगेदर, साथ मिलकर, एंड हियर द केस टू गिव द जस्टिस, तुम्हारा केस सुनेंगे और जस्टिस न्याय देंगे, जस्टिस देंगे। ऑल ऑफ यू मैन रिंग द बेल, तुम सब बेल बजा सकते हो, बट ओनली वेन यू हैव बीन रॉन्ग, बट जब तुम्हारे संग कुछ गलत हुआ है, रॉन्ग माने जब तुम्हारे संग कुछ गलत हुआ है तभी तुम लोग आके बजाना, हर समय बजाने के लिए नहीं बजाइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? Okay, ma'am. अब ये जो आपको होमवर्क दिया Yes, है, ma'am. क्वेश्चन मीनिंग और थोड़ा सा पैराग्राफ लिख के देंगे आप, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, चलिए अब हम रख दें। काव्या, आप भी बैठिए बेटा। मैम हम क्लास लीव करें? हाँ, आप सबसे पहले लीव करो, क्यों भागने की क्या जल्दी है अभी? थक गई? सब थक गए? अरे ये भी बैठा है, अर्नब भी बैठा है। अर्नब क्या पढ़ना बेटा? अर्नब, अनम्यूट करो, Yes, ma'am. अनम्यूट करो। Yes, ma'am. आपको क्या पढ़ना है बेटा? आपने भेजा? Yes, ma'am. क्या भेजा है? अर्नब, No, ma'am. संस्कार आप लीव कर सकते हो, जाओ। हाँ, आपको क्या पढ़ना है? पढ़ो आप Ma'am, भी जल्दी। English. आप लेट आए हो, आप लेट आए थे। Yes, ma'am. इतना लेट मत आओ। Okay, चलो, ma'am. हाँ चलो, क्या पढ़ना वो तो भेजो, देखूं देखूं तो क्या पढ़ना चाहते हो आप? Yes, ma'am. No, चलो पढ़ो। ma'am. हाँ, कौन बोल रहा है? चलो अर्नब, स्टार्ट रीडिंग। अर्नब, पढ़िए बच्चे। Read this except Next. from ex, read this excerpt from a poem in which the speaker talks about a beautiful gulmohar tree outside their house that he and his father had have cared for. He tells us of the joy the tree has brought them. गुलमोहर ट्री के बारे में है, जो राइटर, पोएट और उसके फादर ने मिलकर लगाया है, ठीक है? चलो पढ़ो पढ़ो। Next to the friend, busy or horse that planted a गुलमोहर,
Gomor, Gulmore, we tried, We tended we it. tended, we watered it, it want more and more. When first its little shot of green splashed across the boots. Hmm. Some of us said, "Ha, that's great," and some of us said, "Woo, wow, Hmm. its branches very so low." Hmm. We know the goats or witch and cows. It really he us kept us kept us on your toes. A baby tree year, next year, the green ones. हम्म ग्रीन फंस पे ये आपको मैं टीचर ने पढ़ा Challenge दिया ये पढ़ा of to leave you नहीं, आ जा next year. बता लिया The आ जा blossom first. बेटा बेटा, मैं अभी आपको कल पढ़ा दूं, सुबह मॉर्निंग में आप छुट्टी No कर man. है। अरना छुट्टी है कल, छुट्टी है बेटा, मॉर्निंग में पढ़ा दूंगी 11 o'clock। और तेरा तो दिखाओ अपना काम है। काम है। तो बेटा अभी टाइम तो खत्म हो गया, आप लेट क्यों आए? आपको थोड़ी देर में पढ़ा दूं, 9 o'clock पढ़ा दूं? Yes ma'am. व्हाट्सएप पे पढ़ा दूंगी, 9:30 में बुला लूंगी आपको, ठीक है? अगर आप हो गए, ठीक है? Okay ma'am. अभी कोई आया है तो मैं अभी थोड़ी देर ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? चलो अब मैं रख रही हूँ, सब बच्चे छोड़ दो, नमस्कार म्यूट कर मैम। दो। नमस्कार बेटा।